रिसेंटली क्या हुआ दोस्तों कि जो अभी पंजाब के फार्मर्स हैं उनके द्वारा चंडीगढ़ चलो प्रोटेस्ट अनाउंस किया गया। चंडीगढ़ चलो प्रोटेस्ट से पहले उन्होंने मीटिंग हुई वहाँ के मुख्यमंत्री भगवत मान, पंजाब के जो मुख्यमंत्री है, वहाँ उनके साथ एसकेएम की मीटिंग हुई। एसकेएम एक किसान मोर्चा है, उसकी एक मीटिंग हुई उनके साथ। तो मीटिंग के दौरान एक सडनली मतलब जो पंजाब के मुख्यमंत्री है भगवंत मान, वो सडनली एकदम से बाहर चले गए एक एब्रप्टली वे में। तो दोस्तों, ये जो आपको थोड़ा मैं ये बता दूं, ये जो एसकेएम है ये संयुक्त किसान मोर्चा है। ये संयुक्त किसान मोर्चा है। ये जो आपके 40 किसान जो संगठन है उनको मिला करके ये एक मोर्चा बनाया गया है, संयुक्त किसान मोर्चा। इसकी स्थापना हुई थी अभी जब आपका ये 3 फार्म बिल पास हुए थे संसद से 2020 में। सितंबर 2020 में जब पास हुए थे तो उसको उसके उसके चलते, उसको प्रोटेस्ट करने के चलते उसी साल नवंबर 2020 में इस मोर्चे को ऑर्गेनाइज किया गया 40 किसान ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। ताकि इसको इसमें मतलब एक सत्याग्रह की तरह एक नॉन वायलेंट इसमें प्रोटेस्ट किया जाए। ये जो 3 फार्म लॉज आए हैं, फिर इसके चलते आपने ये चीज़ भी देखी होगी कि बहुत लंबा चला ये, तकरीबन 1 साल का। तो उसमें सरकार से जो इनकी मीटिंग हुई, जो एसकेएम वालों की मीटिंग हुई, ये लगभग 11 राउंड मीटिंग्स चली, 11 राउंड टॉक्स चली है, 11 राउंड टॉक्स। 1 साल भर चला तो कितनी मीटिंग हुई, क्या हुई। इस कानून को उस समय तो बहुमत में भी थी, सरकार फुल मेजोरिटी में थी, जो इससे पिछला टेन्योर था। तो उसमें 1 साल तक इसमें टॉक्स चलती रही, और 1 साल तक वहाँ सिंगू बॉर्डर के किनारे दिल्ली में जो वहाँ हाईवे है उधर सारे में किसानों ने उसको प्रोटेस्ट के दौरान उसको बंद कर दिया था। तो दोस्तों, इसी के चलते क्या होता है कि वह इसको तो कह ही रहे थे कि भाई ये जो 3 फार्म बिल्स आपके जो है इसको हटाया जाए। साथ ही वह एमएसपी की भी गारंटी मांग रहे थे कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है किन्हीं 23 क्रॉप्स पे उन्हें मिले। मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये होता है कि जैसे मतलब कोई भी सामान जा रहा है तो लगभग मिनिमम उसका वो प्राइस हो कि उससे नीचे वो ना बिके। हालांकि इसके कुछ, मैं अगर इकोनॉमी के टर्म्स में देखूं तो इसके कुछ अपने नुकसान हो सकते हैं थोड़े से। क्योंकि आप ये देखो डिमांड एंड सप्लाई का किस तरह से चलता है, और रेट उसी चीज़ का मिलता है जो चीज़ रीजनेबल हो। हर चीज़ का किस तरह से रेट है, एक अलग इकोनॉमिक कंसेप्ट है, इसको फिर कभी अलग से इस विषय पे चर्चा करेंगे। पर इसके साथ क्या हुआ कि उन्होंने किन्हीं 23 क्रॉप्स पे एमएसपी का वो मांगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, सरकार इस पे हमें इस तरह से दे। तो बहुत कुछ हुआ, काफ़ी लंबा चला। तो फिर क्या हुआ कि अगले साल जब आपका रिपब्लिक डे आया 26 जनवरी को, तो उस टाइम इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा कि हमें दिल्ली के अंदर आना है, हमें प्रोटेस्ट करना है। किसान में भी सरकार इसके लिए कुछ नहीं कर रही। इस जो कानून बनाया हुआ है, ये 3 काले कानून बनाया, ऐसा किसानों का कहना था, जो फार्मर्स थे, कि जो काले कानून बने हैं इनका कि सरकार कुछ नहीं कर रही। तो उसके दौरान क्या हुआ कि वहाँ पे जैसे उन्होंने बोला तो था कि हमें दिल्ली के अंदर आना है और पीसफुल प्रोटेस्ट करने हैं। तो वो पीसफुल प्रोटेस्ट ना होते हुए सडनली एक एक हैवॉक जैसा क्रिएट हो गया। एक मतलब वहाँ पे किसानों ने मतलब वो उनके द्वारा एकदम से वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई चीज़ें, और वहाँ पे कई ज़्यादा पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए। आपने देखा कैसे वो ऊपर से आ रहे थे, पुलिसकर्मियों ने मतलब उनको ऑर्डर्स थे कि भाई आपने इनको कुछ नहीं करना, ये हमारे देश की रीढ़ है, इनको आपने कुछ नहीं करना है। तो पुलिस कर्मियों ने उनको हाथ तक भी नहीं लगाया और चुपचाप रहे, और बल्कि पुलिसकर्मी अपनी जान बचाकर भागे। कहीं वो कौन सी उस बिल्डिंग से वो नीचे गिरे, वो जब वहां उधर चढ़ रहे थे वो लाल किला वगैरह जिस तरफ जा रहे थे, वो झंडा अपना उसका कोई झंडा चढ़ाने जा रहे थे किन्हीं चीज का।
और भारत के झंडे का उन्होंने अपमान किया। फिर भी आप देखें पुलिस ने उन पे मतलब कुछ ही नहीं किया, बल्कि वो उल्टा वो तलवारें निकाल के पुलिस पे कुछ जो थे वहाँ का एक वर्ग था, एक गुट था, एक ग्रुप था, उसने हमला किया और वो बेचारे इंजर्ड हुए बड़े भारी पुलिसकर्मी उस जो रिपब्लिक डे के दौरान जो इंसिडेंट हुआ। फिर इसमें एक एक प्रोटेस्टर की तो जान जाती है। वह इसलिए नहीं जाती कि पुलिस के द्वारा उस पर लाठीचार्ज हुआ या कुछ पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई हुई तब उसकी जान गई। वो जान इसलिए नहीं गई, जान गई क्योंकि वो थोड़ा एक स्टंट मार रहा था ट्रैक्टर पे, वो गुस्से से आ रहा था, कुछ स्टाइल मार रहा था। तो आगे क्या हुआ कि स्पीड ब्रेकर पड़ गया आगे। स्पीड ब्रेकर पे वो जोर से बजा ट्रैक्टर, तो वो ट्रैक्टर ऐसे को पलट गया, वो ऐसे को ना, वो ऐसे को पलट गया, तो सिर के बल वो ऐसे को पलटा तो सिर उसका फट गया सड़क पे गिर करके ट्रैक्टर ट्रैक्टर पे। तो वो प्रोटेस्टर जो उसकी जान गई, वो उसकी अपनी मूर्खता की वजह से गई कि भाई इस तरह से जोर से ट्रैक्टर कहाँ ले जा रहा था, किस तरह से ले जा रहा था। उस टाइम रिपब्लिक डे मनाया जा रहा था और कई राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उस समय किसी दूसरे देश के आते हैं। तो उस समय एक ऐसा मीडिया में, वर्ल्ड मीडिया में भी उस समय भारत की काफ़ी निंदा हुई कि क्या है क्या नहीं है, किस तरह से प्रोटेस्टर हाईलाइट हो जाता है ना। न्यू दिल्ली कैपिटल में कहीं कोई जगह कोई सी चीज़, कहीं जैसे मान लो कहीं गांव में कोई चीज़ हो रही हो तो इतनी हाईलाइट नहीं होती। और तो आपके कैपिटल है, नेशनल कैपिटल में आपका इस तरह से कोई प्रोटेस्ट हो तो वो एकदम से हाईलाइट हुआ। फिर ये काफ़ी चला, ऑनगोइंग चलता रहा ये। तो उस साल फिर नवंबर 2021 में आते आते इस तीन फार्म्स बिल को हटा दिया गया। ये जो तीन फार्म बिल पास हुए थे पिछले साल, एक साल के बाद इनको हटा दिया गया। एक लंबे प्रोटेस्ट्स के बाद, एक लंबी राउंड टॉक्स के बाद इस चीज़ को हटा दिया गया। और साथ ही इसमें क्या हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ये चीज़ भी कही गई किसानों को कि आप अब अपने सब घर चले जाइए, आप सबसे निवेदन है ये जो तीन कानून है इनको मैंने हटा दिया गया। हालांकि ये कुछ कानून मेरे अगर अगर इसमें अगर आप इनको स्टडी करें देखें तो इसमें कुछ ऐसा था नहीं कि भाई, वो भी एक अलग विषय है, कभी अलग चर्चा करेंगे इसमें, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इस पे कभी से अलग से चर्चा करेंगे कि तीन फार्म बिल्स क्या थे, इसमें क्या कुछ प्रॉज था, क्या क्या कुछ कॉन्स थे। तो इसको करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने इन कानून को हटा दिया था। फिर इसमें दोस्तों क्या होता है कि जो गुरमीत सिंह मेमा है, स्टेट जनरल सेक्रेटरी क्रांतिकारी किसान यूनियन के, उनके द्वारा ये कहा जाता है कि जब भगवंत मान के साथ एसकेएम लीडर्स की मीटिंग हो रही थी, संयुक्त किसान मोर्चा के लीडर्स की मीटिंग हो रही थी, तो उसके बाद वो जो पंजाब के मुख्यमंत्री है भगवंत मान, वह एब्रप्टली एकदम से सडनली वहां से मूव हो जाते हैं मीटिंग से। उसके बाद जब सारे मीटिंग खत्म होने के बाद जब सब लोग अपने घर गए थे, चले गए थे, पहुंच गए थे, तो उसके बाद वहां पे उनको अरेस्ट का इशू हो जाता है जो लीडर्स थे किसान के, भगवंत मान के द्वारा। हालांकि मीटिंग भी ढंग से अटेंड नहीं की और अरेस्ट के उनको इशू हो गया। तो इस बीच में जो और भी क्रांतिकारी किसान यूनियन के जो लीडर्स थे उनको भी और अलग अलग जगह से अरेस्ट किया गया। कईयों को कुछ टांडा से या मोगा से, पंजाब के विभिन्न विभिन्न जगहों से उनको अरेस्ट किया गया। इसी के साथ शिरोमणि अकाली दल के जो प्रेसिडेंट हैं सुखविंदर सिंह बादल, उनका भी एक स्टेटमेंट आता है कि भाई जो भगवंत मान की सरकार है किस तरह से चीज़ों को हैंडल कर रही है, किस तरह से उन जो लीडर्स है किसान के, उनके उनके साथ अच्छे से मीटिंग करने के बजाय वो आप उनको अरेस्ट कर रहे हो कि जो आपने पहले मीटिंग की थी, वो अगर आप मीटिंग है उनसे, जिस तरह से आपने उनसे बिहेव किया था, आपको तो उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए थी, और उल्टा आप उनको अरेस्ट कर रहे हो। डेमोक्रेसी को किस तरह से आप चोक कर रहे हैं। उनके द्वारा भी एलिगेशंस लगे हैं भगवंत मान के ऊपर। और साथ ही फिर अगर जो किसानों की डिमांड्स देखी जाए तो किसानों ने 18 पॉइंट्स एक चार्टर रखा है। 18 पॉइंट चार्टर की उन्होंने एक डिमांड इशू की है, जिसमें कि 12 पॉइंट्स है वो उनकी स्टेट से मांग है। जो उसमें से 18 में से जो 12 पॉइंट्स है उसमें से जो 12 पॉइंट्स है वो स्टेट उस चीज़ को देखेगी, स्टेट इश्यूज है वो।
तो इसमें देखना है दोस्तों कि ये किस तरह से आगे चीज़ें फर्दर मूव होती हैं, कि क्या आप किसान जो आंदोलन करना चाह रहे थे चंडीगढ़ चलो प्रोटेस्ट के दौरान इसको रुक जाता है, या फिर फर्दर किसान और मजबूती से इस चीज़ को प्रोटेस्ट करते हैं, चंडीगढ़ चलो आंदोलन जो भी मूव करना था उन्होंने, या इनकी किस तरह से जो डिमांड्स है वो मानी जा सकती है स्टेट के द्वारा या सेंटर के द्वारा। दोनों दोनों से मांगे रखी है उन्होंने, स्टेट गवर्नमेंट से भी मांग रखी है कुछ, वो जो पॉइंट्स है उसमें कुछ से 12 पॉइंट्स तो स्टेट गवर्नमेंट से, और बाकी के जो 6 पॉइंट्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से। कि किस तरह की मांग रखी जाती है, क्या है, किस तरह से आगे चीज़ें चलती हैं, तो वो देखने वाली चीज़ है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।